आप एमबीबीएस इजिप्ट से करना चाह रहे हैं, आप एमडी, एमएस, एमडीएस या बीडीएस इजिप्ट से करना चाह रहे हैं, 2024 एडमिशन के लिए आप वेट कर रहे थे, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इजिप्ट में एडमिशन का पोर्टल खुल चुका है आज से। 29 जून 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन ने अपना एडमिशन पोर्टल खोल दिया है और आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जो पेरेंट्स हैं चाह रहे हैं कि उनके बच्चे इजिप्ट से एक बेहतर मेडिकल का एजुकेशन प्राप्त कर सके, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सके, वो चाहे एमएस हो, चाहे एमडी हो, एमबीबीएस हो सके या बीडीएस हो सके, तो आपके लिए ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत सुनहरा मौका है और इस मौके को आप न गंवाएं। लेकिन इस पोर्टल में अप्लाई करते समय या किसी भी कंसल्टेंट्स के साथ आप संपर्क में हैं या उसके थ्रू अगर आप एडमिशन करवाना चाहते हैं तो कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली चीज कि मार्केट में बहुत ऐसे लोग हैं जो आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ खेल रहे हैं, तो इन चीजों को भी बच के रहिए। क्योंकि मैंने इजिप्ट पे एक पहले वीडियो बना चुका है, उसमें एलिजिबिलिटी, फी स्ट्रक्चर क्या है, उस वीडियो को भी देखिए, उस वीडियो का लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं रख दूंगा। लेकिन फिर भी आपको थोड़े बहुत जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वहां पे 3 तरह के एलिजिबिलिटी है। कायरो, अलेक्जेंड्रिया, एनशांस, मंसूरा, अस्यूत में 75% होना चाहिए आपके 10th और 12th के 4 सब्जेक्ट्स मिला के, और ये एग्रीगेट होना चाहिए। अगर आपका नहीं उतना हो पा रहा है और फिर भी कोई कंसल्टेंट या कोई एजेंट आपसे कह रहा है कि आपका एडमिशन कायरो, अलेक्जेंड्रिया, अंशाम, अस्यूत या मंसूरा में मैं करवा दूंगा, तो आपके साथ कहीं ना कहीं वो गलत करने जा रहा है। तो इससे भी आप सावधान रहिए। इस 5 यूनिवर्सिटी के अलावा जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं, अलग यूनिवर्सिटीज हैं, उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10th और 12th के 4 सब्जेक्ट मिला के 70% है और उसका फी 6000 है। अगर उसमें आपका 70% नहीं मिल पा रहा है और फिर भी कोई आपसे ये कह रहा है कि आपका मैं एडमिशन ये 5 कॉलेज के अलावा हल्द्वानी, तंता, शीश कनाल या फिर जगाजिक में मैं करवा दूंगा, फिर भी आपको सावधान रहने की यहाँ पे जरूरत है। प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज का एलिजिबिलिटी 58% है। 58% में भी वही कैलकुलेशन का तरीका होता है जो कायरो, एनशाम्स या दूसरे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए वहां पे है। आपका उसमें भी 4 सब्जेक्ट 10th और 4 सब्जेक्ट 12th से लिया जाता है और एग्रीगेट आपका 58% होना चाहिए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखिए। अगर आप कायरो या अलेक्जेंड्रिया में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको बहुत वेट नहीं करना पड़ेगा। ये पोर्टल खोलने से 1 सप्ताह के अंदर ही ये सारे के सारे सीट्स फुल हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए जो सीट का एलोकेशन होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ आप नहीं रहते हैं, तकरीबन इसमें मोर देन 60+ कंट्रीज के बच्चे आते हैं जो वहां पे एडमिशन लेते हैं। और क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं कि इजिप्शियन मेडिकल एजुकेशन सिस्टम पूरी दुनिया में अपना नाम कमा रहा है। उसका जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है, उसका जो पढ़ाने का टीचिंग मेथड्स है, वो बहुत सारे एशियन कंट्रीज से या बहुत छोटे छोटे देशों में जहां पे बच्चे जाके पढ़ाई कर रहे हैं वहां से अलग है। उसके एलिजिबिलिटी प्रोसेस अलग है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस अलग है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के अगर आप सच में इजिप्ट में पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले वेरीफाई करें, कैलकुलेट करें अपने मार्क्स को। अगर आप एलिजिबल उस कॉलेज के लिए नहीं है, दूसरे एलिजिबिलिटी में जाइए, दूसरे में नहीं है तीसरी एलिजिबिलिटी में जाइए। चूंकि 3 तरह की एलिजिबिलिटी है और 3 तरह के फी है। टॉप 5 जो कॉलेजेस हैं, कायरो, अलेक्जेंड्रिया, मंसूरा, अस्यूत, एनशाम, इसका फी इस साल से $8000 हो गया है। रिमेनिंग जो गवर्नमेंट कॉलेज है इसका फी $6000 रखा गया है। और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके फी अलग अलग है, किसी का 10,000 है, किसी का 5,000 है, किसी का 7,800 है। इस तरीके से अलग अलग कॉलेजों का फी है। लेकिन जब भी आप किसी कंसल्टेंट या काउंसलर या खुद से या किसी वहां पढ़ रहे बच्चे के संपर्क में हैं और एडमिशन कराना चाह रहे हैं तो अपने एलिजिबिलिटी को पहले चेक कीजिए, फिर उनके साथ आप बात कीजिए। फी को लेके, ज्यादा पैसे लेने की अगर कोई बात हो रही है उसके ऊपर भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। प्रोसेसिंग चार्ज को लेके अगर आपको कोई समस्या है उसके बारे में मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जो 1 टाइम चार्जेस हैं उसमें कुछ गलत हो रहा है उसके बारे में मुझसे बातचीत कर सकते हैं। अगर आप एडमिशन इजिप्ट में लेना चाह रहे हैं तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। और संपर्क इसलिए करना लाजमी है कि 2019 में होप कंसल्टेंट ने ही इजिप्ट को इंडियन मार्केट में लाया था। और आज इंडिया में कई इस तरह के जो लोग हैं जो इजिप्ट को कर रहे हैं, जिसके इजिप्ट के बारे में जानकारी नहीं है, वहां के एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं है,
वहाँ के फी स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी नहीं है, वहाँ के एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी नहीं है। हर साल तमाम सैकड़ों से ऊपर बच्चे फंसे रहते हैं और बाद में उनको किसी न किसी दूसरे कंट्री में शिफ्ट करवाया जाता है। ये सरासर गलत है। तो आप अपने अधिकार और राइट के लिए हमेशा अवेयर रहिए और ये कोशिश कीजिए कि जब भी इजिप्ट में एडमिशन करवाना है, किसी कंसल्टेंट की जरूरत है, तो आप बेहतर कंसल्टेंट को चूज कीजिए, बेहतर कंसल्टेंट से काउंसलिंग लीजिए जो आपको प्रॉपर गाइड कर सके कि इजिप्शियन एडमिशन सिस्टम कैसा है, इजिप्शियन मेडिकल एजुकेशन सिस्टम क्या है, वहां पे आपको आने वाले समय में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, दुनिया से अलग आपको क्या क्या वहां पे पढ़ाई में मिल सकता है। इन तमाम तरह की चीजों के लिए आप जब भी एडमिशन के लिए या काउंसलिंग के लिए, खास करके इजिप्ट में एडमिशन के लिए, इजिप्ट में एमबीबीएस के लिए बेहतर कंसल्टेंट को चूजिए जो इजिप्ट को जानता हो, जो इजिप्ट को समझता हो, जो इजिप्ट के मेडिकल एजुकेशन सिस्टम को बेहतर तरीके से आपको बता सके, एडमिशन प्रोसेस में गाइड कर सके, आपको इजिप्ट में पहुंचने के बाद आपको प्रॉपर गाइड कर सके, आपके हमेशा 5 साल जब वहां पे आप रहते हैं, 2 साल इंटर्नशिप करते हैं, उसमें अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो उसमें आपकी मदद कर सके, वैसे कंसल्टेंट को हमेशा आप चूज कीजिए और उसके थ्रू आप काउंसलिंग कराइए, उसके थ्रू आप एडमिशन कराइए। होप कंसल्टेंट इजिप्ट के लिए हमेशा अग्रसर रहा है, आपकी मदद करने के लिए अग्रसर रहा है। आपको कोई भी दिक्कत हो एडमिशन प्रोसेस में या किसी भी स्टेज पे एडमिशन के प्रोसेस में, खास करके इजिप्ट में, तो आप बेफिक्र होके, फ्री होके हमें संपर्क कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि जितने भी बच्चे हैं जो इजिप्ट के अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ना चाहते हैं उनका एडमिशन सक्सेसफुली हो और वो अपना जो ड्रीम करियर है उसको सजो सके, उसमें अपने आप को निखार सके और वहां से आने के बाद देश को, समाज को, अपने परिवार को और खुद को प्रॉफिट कर सके। थैंक यू। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले दिन में मैं स्कॉलरशिप पे बात करने जा रहा हूँ। स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा, उसके लिए क्या प्रोविजन है, किस तरीके से स्कॉलरशिप का इंटरव्यू होता है, एग्जाम किस तरीके से होता है, तमाम तरह की इजिप्ट के बारे में अपडेट देने जा रहा हूँ। तो अगर आप इजिप्ट में इंटरेस्टेड हैं, इजिप्ट के बारे में जानना चाहते हैं, अगर अलग अलग देशों के बारे में जानना चाहते हैं मेडिकल एजुकेशन सिस्टम के बारे में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे लोगों तक यह अवेयरनेस, ये नॉलेज फैल सके। थैंक यू।